Hello students and welcome to my channel. In this video we will discuss 6.3 solution of 11th maths NCERT. Question is solve the following system of inequalities graphically. इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखें, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसका आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं आपको कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का बनाते हैं. सो ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो वही मेथड फर्स्ट इसको कंसीडर करेंगे हम एज ए लीनियर इक्वेशन. नाउ कंसीडर x इक्वल टू 3. अब x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनता है वो आपको ऑलरेडी पता है. x इक्वल टू 3 का बनेगा ए लाइन पासिंग थ्रू 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस. सपोज ये ले लेते हैं हम पॉइंट 1 2 3 4 और ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4. आपको ये ग्राफ पे बनाने हैं और ये होगा आपका y एक्सिस. सो x इक्वल टू 3 होगा आपका यहाँ पे और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. क्लियर. ये आप ऑलरेडी 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है. क्लियर. अब चेक करते हैं इसका टूवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा या टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होगा. तो हम चेक करते हैं 0 0 पे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x ग्रेटर देन 3 होगा राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ होगा वो इसका होगा. अगर आप चेक करेंगे 0 पे तो 0 पे चेक करेंगे तो भी वही आएगा. लेट्स चेक एट 0 0. सो आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स. 0 3 से ग्रेटर नहीं होती तो फॉल्स है. दैट मीन्स इसका जो हाफ प्लेन है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस साइड है. क्लियर. सो यहाँ पे लिखेंगे सो हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0 not containing 0 0 is the graph of x greater than equals to 3. क्लियर. सिमिलर मेथड से अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो नाउ कंसीडर ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो इसको एज ए कंसीडर लीनियर इक्वेशन करेंगे तो y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2 मीन्स आपको लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 2. सो आपका इसका ग्राफ होगा इस तरह से. क्लियर. ये आपकी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 3 की और ये आपकी लाइन थी x इक्वल टू 3 की. ये y इक्वल टू 2 की. क्लियर. और ये हमने डॉटेड ना लेके थिक लाइन इसलिए लिए बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये स्लेक है ना कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. तो y इक्वल टू 2 represents a line parallel to x axis. अब आप इसका चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा. y ग्रेटर देन 2 है. ग्रेटर देन 2 मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन जो होगा ऊपर की साइड मिलेगा. सो हम चेक भी कर सकते हैं. चेक एट 0 0 पे चेक करेंगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स. which is false. So half plane not containing 0 0 not containing 0 0 is graph of y greater than equals to 2. अब आप ग्राफ में देखिए y ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स आपका इसका ग्राफ जो होगा वो ऊपर की साइड होगा इस तरह से. क्लियर. और एट लास्ट बताना है आपको कॉमन पोर्शन, दोनों का कॉमन पोर्शन. तो आप दोनों का कॉमन पोर्शन देखेंगे तो जो ये लाइन है और यहाँ पे ये है, इसके जो इधर वाला पोर्शन होगा ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन होगा और यही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा दोनों लीनियर इनइक्वालिटी का. ये जो आंसर है ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा दोनों का. क्लियर. सो आपको पहले ग्राफ बनाने हैं लीनियर इक्वेशन करके, उसके बाद उनका कॉमन पोर्शन देखना है 0 0 पे चेक करने के बाद, और वही आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का। क्लियर।
सो एट लास्ट आप लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट और रीजन ऑफ द गिवन सेट ऑफ एन इक्वेशन इज द कॉमन पोर्शन ऑफ अबव हाफ प्लेन्स। मीन्स जो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, सॉल्यूशन रीजन होगा दोनों इन इक्वेशंस का, वो इनका कॉमन पोर्शन होगा। जो आप ग्राफ में देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन रीजन ये वाला होगा। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने हैं और उसके बाद देखना है कि उसका कॉमन पोर्शन कौन सा है। सो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। कुछ सम मैं खुद से करूँगा, कुछ सम आप इसी के बेस पे खुद से ट्राई करेंगे सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर हो सके। बिकॉज केवल वीडियो देखने से, उसको कॉपी करने से देयर इज़ नो यूज, देयर इज़ नो सेंस ऑफ दिस वीडियो। वो वीडियो का वर्थ तभी होगा जब आप उसको देखें, समझें और फिर खुद से क्वेश्चंस ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो कंसीडर लीनियर इक्वेशन, कंसीडर लीनियर इक्वेशन। इसकी लीनियर इक्वेशन होगी 3x + 2y इक्वल टू 12। उसके बाद आप जैसे 9th 10th में पॉइंट्स निकालते थे, आप 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई, सपोज एक्स इज 0, तो वाई की वैल्यू होगी आपकी 6 और वाई जब 0 होगा तो आपकी एक्स की वैल्यू होगी 4। क्लियर। इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 6 विल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो ये 0 6 है। सेकंड पॉइंट है 4 0, तो ये पॉइंट है आपका 4 0 ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद आपको देखना है कि ये स्लेक इनइक्वलिटी है तो डार्क लाइन आएगी। सो इसका ग्राफ होगा आपका इस तरह से। तो ये ग्राफ हो गया आपका 3x + 2y इक्वल टू 12 की लाइन हो गई है। अब हम चेक करेंगे कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। सो चेक एट 0 0 0 0 सबसे ईजी होता है चेक करने के लिए, इसे हम 0 0 पे चेक करते हैं। इसमें पुट कीजिए आप 0 0, तो ये होगा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू बिकॉज 0 12 से लेस होती है। दैट मीन्स हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0 0 0 इज द सॉल्यूशन रीजन, या ग्राफ कह सकते हैं आप, इज द ग्राफ ऑफ 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसका जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, क्योंकि हमने जब 0 0 पॉइंट पे चेक किया तो ट्रू आया। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो इस साइड होगा। क्लियर। आपको पेंसिल से शेड करना है, अलग अलग तरह से आप शेड कर सकते हैं। सो मूव करते हैं सेकंड पे। इस पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो नाउ कंसीडर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको एज ए लीनियर इक्वेशन ट्रीट करेंगे तो x इक्वल टू 1 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर। तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपकी एक लाइन आएगी, मैं अलग कलर से कर देता हूँ। x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इस तरह से। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 का ग्राफ। क्लियर। अब इसको भी आप चेक करेंगे 0 0 पे, तो वैसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x ग्रेटर देन और वैल्यू इस साइड होंगी, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस साइड होगा इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0। क्लियर। ये 0 को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि आप 0 पे चेक भी करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा विच इज़ फॉल्स। तो फॉल्स है तो मतलब 0 वाला नहीं है, 0 से अवे वाला इसका ग्राफ होगा। आते हैं थर्ड पे। थर्ड था आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो थर्ड था ग्राफ ऑफ
y ग्रेटर देन इक्वस टू 2। सो इसको कंसीडर करेंगे तो y इक्वस टू 2, तो y इक्वस टू 2 आया तो आपको ग्राफ मिलेगा पासिंग थ्रू 2। सपोज ये 2 है आपका, तो इसके थ्रू लाइन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस इस तरह से। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन y इक्वस टू 2 की। अब y ग्रेटर देन इक्वस टू 2 है, तो y ग्रेटर देन वैल्यूज आपको y की कहाँ पे मिलेंगी, 2 से ग्रेटर वैल्यू ऊपर की साइड ही मिलेंगी, या फिर आप इसको 0 0 पे चेक करके शो कर सकते हैं। 0 0 पे आप शो करेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वस टू 2 विच इज़ फॉल्स। दैट मीन्स ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0 इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा रीजन वो इस तरह होगा, ऊपर की साइड। क्लियर। सो आप जब देखेंगे कि इन तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, इन तीनों का कॉमन पोर्शन आप देखेंगे तो इन तीनों का कॉमन पोर्शन ये वाला पार्ट है। क्लियर। देखो इसका ग्राफ ऊपर की साइड था, इसका ग्राफ राइट हैंड साइड था, और इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन था। तो आप तीनों का सॉल्यूशन रीजन देखोगे तो तीनों का सॉल्यूशन रीजन ये वाला होगा। आप दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें, ट्राई करें, आई एम श्योर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और एट लास्ट आप लिखेंगे सॉल्यूशन रीजन या सेट सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज इज कॉमन पोर्शन shown by shaded region in the graph। जो कॉमन पोर्शन आया आप उसको अलग तरह से शेड कर दें। क्लियर। सो इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करेंगे और मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 डू योर सेल्फ। सो लेट्स वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। सो फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। सो पहले हम ग्राफ देखते हैं इसका। सो कंसीडर ग्राफ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का बना रहे हैं हम ग्राफ ऑफ। सो कंसीडर लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट निकालेंगे जैसे आप पॉइंट निकालते थे। सी एक्स वाई एक्स, अगर आपका y 0 है तो x होगा 4, और अगर x 0 है तो y होगा 4। क्लियर। और यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4 ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। सो 0 4 विल बी हियर ऑन y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये यहाँ पे होगा आपका 4 0। तो अब आप देखेंगे कि ये स्लेक इनइक्वलिटी है तो आपकी डार्क लाइन आएगी। और ये आपकी लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 4 की। अब आप चेक करेंगे कि टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। सो हम चेक करेंगे 0 0 पे। सो लेट्स चेक एट 0 0। 0 0 आप लीनियर इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज फॉल्स। दैट मीन्स ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। मीन्स इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस साइड ना होके ऊपर की साइड होगा जिसमें 0 0 नहीं है। क्लियर। सो सिमिलर मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड इनइक्वलिटी जो क्वेश्चन में दे रखी है। सो ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। सो लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मैं इन क्वेश्चंस में एक एक लाइन नहीं लिखूंगा, मैं आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर फॉर्मेट बता चुका हूं कि आपको कैसे लिखना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है हर क्वेश्चन में। तो x, अगर आप x 0 लेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू आएगी 0। अगर आप यहाँ पे अब कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्योंकि अगर हम y 0 लेंगे तो x भी 0 होगा, तो वो तो सिंगल पॉइंट होगा और हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सपोज हम x 1 पुट करते हैं, सो y की वैल्यू आएगी आपकी 2। क्लियर। सो अब आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ग्राफ में देखते हैं हम 0 0 और 1 2 को। 0 0 आपका यहाँ पे होगा और 1 2 x आपका 1 है, y 2 तो वो यहाँ पे होगा। क्लियर। इस तरह से सो x 1 y 2 ये होगा, और आपकी जो लाइन आएगी यहाँ पे आप देखेंगे ये कि
स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है तो आपकी जो लाइन आएगी वो डॉटेड लाइन होगी। ये आपको ध्यान रखना है कब डॉटेड आएगी और कब डार्क आएगी। तो ये हो गई आपकी लाइन 2x माइनस वाई इक्वस टू 0 की। क्लियर। अब वही चेक करना है कि टूवर्ड्स द जीरो, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑलरेडी जो इसकी लाइन है ये ऑलरेडी 0 0 से पास हो रही है, तो हम 0 0 पे चेक करेंगे तो ये ट्रू होगा, ठीक है। बट हम 0 0 पे चेक नहीं करेंगे, तो हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे और उस पर चेक करेंगे। सपोज मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लेता हूँ 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0। सो लेट्स चेक एट 1 0। 1 0 1 0 आप पुट करोगे इसमें तो ये होगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, तो 2 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। 2 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग 1 0 इज द सॉल्यूशन रीजन। ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। आप और किसी पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। सपोज आप वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 0 1, आप 0 1 पे चेक कीजिए, आपको चेक एक पे ही करके दिखाना है। सो 2 इंटू 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये आपका फॉल्स है क्योंकि जो माइनस 1 होता है वो 0 से लेस होता है। क्लियर। तो ये फॉल्स है, दैट मीन्स 0 1 जो पॉइंट होगा इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। 0 1 आपका पॉइंट यहाँ पे था, 1 0 यहाँ पे था। 1 0 पे ट्रू आया था और 0 1 पे फॉल्स आया था, तो इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो इस साइड होगा। तो आप फिगर में देखेंगे तो जो इसका कॉमन पोर्शन होगा वो ये वाला होगा। ये वाला इसका कॉमन पोर्शन है। इसको आप शेडेड कर देंगे अलग कलर से या पेंसिल के अलग ही डिजाइन से। क्लियर। सो जो कॉमन पोर्शन है इज द सॉल्यूशन सेट और सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटीज। इसी तरह से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। सो आप इसमें एक तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हैं, तो दोनों जो लाइंस आएंगी वो डॉटेड लाइंस आएंगी और उसके बाद बाकी सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना है जैसे आप हर क्वेश्चन में कर रहे थे। सो डू योरसेल्फ। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो 7th भी आपके ऐसी है, उसमें 2 इनइक्वलिटी दे रखी है, आपको वो भी खुद से सॉल्व करनी है। सो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। इसमें 3 लीनियर इनइक्वलिटी हैं। अभी तक के क्वेश्चन में आपको 2 ही दे रखी थी मोस्टली। सो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेम मेथड रहेगा आपका। सो फर्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वस टू 9। तो लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वस टू 9। यहाँ से आप 2 पॉइंट निकालेंगे। सो अगर आपका x 0 है तो y 9 होगा और y 0 है तो x 9 होगा। तो आपको इस पर 9 पॉइंट्स तक लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आप इक्वल गैप पे लेंगे ग्राफ पेपर पे। 4 5 6 7 8 और 9। सो एक पॉइंट हो गया आपका 0 9 और एक पॉइंट हो गया आपका 9 0। और आप देखेंगे कि ये स्लैक इनइक्वलिटी है तो ये डार्क लाइन आएगी इस तरह से। क्लियर। और ये लाइन हो गई आपकी x प्लस वाई इक्वस टू 9 की। अब चेक करेंगे 0 0 पे। सो 0 0 पे आप चेक करोगे तो ये आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वस टू 9। 0 लेस देन इक्वस टू 9 दैट इज ट्रू। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। क्लियर। आप ऐसे यहाँ पे इस तरह से भी लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ इस साइड है, ताकि आप एट लास्ट केवल शेडेड जो कॉमन पोर्शन आए उसको ही शेड करें। सो नेक्स्ट है आपका y ग्रेटर देन x इसी में। सो y ग्रेटर देन x है। सो इसमें आप पहले इसको एज ए इक्वेशन ट्रीट करेंगे तो y इक्वस टू एक्स और यहाँ से आप पॉइंट निकालेंगे। सो x 0 तो y 0 और x 1 तो y भी 1। सो आपका इसका ग्राफ आएगा यहाँ पे 0 0 पे एक पॉइंट मिला और एक बना 1 1, तो यहाँ पे 1 1 होगा आपका। x भी 1 y भी 1। और यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिक्ट है तो इसकी लाइन जो आएगी आपकी वो डॉटेड लाइन आएगी। सो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वस टू एक्स की। क्लियर।
उसके बाद हम चेक करेंगे। अब आप इसको 0 0 पे चेक नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी 0 से पास हो रहा है, तो हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे। सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे 1 0, मीन्स इसके टूवर्ड्स अबव या टूवर्ड्स बिलो कोई भी पॉइंट लेंगे, ऊपर या नीचे कोई भी पॉइंट ले लेंगे इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे। सपोज मैंने 1 0 ले लिया, सबसे सिंपल पॉइंट है, सो चेक एट 1 0। 1 0 आप पुट करोगे इसमें तो y तो 0 है और x 1 है, 0 ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है, 0 1 से लेस होती है। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो नीचे वाला नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऊपर वाला पार्ट होगा। क्लियर? सो ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 1 0 इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ y ग्रेटर देन x। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऊपर की साइड होगा, इस साइड। क्लियर? चाहे तो आप इसको अलग से सेट भी कर सकते हैं। सो फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड आपकी दे रखी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो ये होगा x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस वाली लाइन जो होती है x इक्वल टू 0 होती है। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है x इक्वल टू 0 को, और जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है y इक्वल टू 0 को। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 से ग्रेटर है तो x 0 से ग्रेटर किस साइड होगा? राइट हैंड साइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, x 0 यहाँ पे है तो इससे ग्रेटर किस साइड होगा? राइट हैंड साइड। जो इसका ग्राफ होगा वो इस साइड होगा। क्लियर? और अब आप देख सकते हैं कि जो इसका कॉमन पोर्शन होगा, तीनों लीनियर इक्वेशंस का जो कॉमन पोर्शन होगा वो ये वाला कॉमन पोर्शन होगा। क्लियर? सो एट लास्ट आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट और सॉल्यूशन रीजन ऑफ अबव 3 लीनियर इक्वेशंस इज द पोर्शन शोन बाय शेडेड रीजन इन द ग्राफ। आई होप क्लियर होगा। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है और उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 5x प्लस 4y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आप ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप इसको खुद से करेंगे। सो डू योर सेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 3x प्लस 4y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 60। तो इसमें आपको 1 2 3 4 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 का। मेथड वही है, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। कंसीडर लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। यहाँ से आप 2 पॉइंट निकाल लेंगे x y। अगर आपका y 0 होगा तो x, ये y आपका 0 हो गया, सो x हो जाएगा आपका 20, और अगर आपका x 0 हो गया तो y हो जाएगा आपका 15। क्लियर? अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें पॉइंट काफ़ी बड़े बड़े हैं तो हम डायरेक्ट 5 5 के गैप पे ले लेंगे। तो 5 10 15 20 25 एंड 30। सिमिलरली हियर 5 10 15 20 25 और इसको ऊपर कर देते हैं अप टू 30 तक। क्लियर? सो ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इज 20 0, तो 20 0 होगा x एक्सिस पे क्योंकि y 0 है, और सेकंड पॉइंट इज 0 15, तो 0 15 होगा यहाँ पे आपका y एक्सिस पे। सो और फिर देखेंगे आप ये स्लेक है तो आपकी आएगी डार्क लाइन। फिर इस पर आप इसका नेम लिख देंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। फिर आप चेक करेंगे इसको 0 0 पे, तो 0 पे आप चेक करेंगे तो देखेंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60 विच इज़ ट्रू। 0 60 से लेस होती है, दैट मीन्स जो हाफ प्लेन 0 0 को कंटेन कर रहा है दैट इज़ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस साइड होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी क्वेश्चन में x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। इसमें आप पॉइंट निकालोगे इसी तरह से सेम मेथड से। सो अगर आपका y 0 है तो x होगा 30, और अगर आपका x 0 है तो y होगा आपका 10। क्लियर? सो देखते हैं ग्राफ पे। अब फर्स्ट पॉइंट है 30 0, तो 30 0 होगा आपका x एक्सिस पे, तो यहाँ पे होगा आपका 30 0। सेकंड पॉइंट है आपका 0 10, तो 0 10 होगा आपका यहाँ पे y एक्सिस पे, और ये स्लेक इनइक्वलिटी है तो इसकी भी आपकी क्या आएगी? डार्क लाइन आएगी इस तरह से। क्लियर? फिर 0 0 पे आप इसको चेक करोगे तो 0 0 पे आप चेक करोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30,
दैट इज 0 लेस देन 30, दैट इज ट्रू। ट्रू है, दैट मीन्स इसका जो प्लेन होगा वो कंटेन कर रहा होगा 0 0 को, तो इसका जो होगा इसका भी इसी साइड होगा। क्लियर। फिर आते हैं थर्ड पे, विच इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फोर्थ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने बताया था इसको लीनियर इक्वेशन की ट्रीट करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 ये होगी, और y इक्वल टू 0 होती है आपकी x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 ये होगी। तो x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर वैल्यू आपको x की किस साइड मिलेंगी, राइट हैंड साइड में, और y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे मिलेंगी आपको, ऊपर की साइड में। तो x ग्रेटर देन 0 आपका इस साइड होगा, और y ग्रेटर देन 0 ऊपर की साइड होगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू y की ऊपर की साइड होती है। तो आप जब देखेंगे तो इन चारों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो ये वाला होगा, ये वाला जो होगा ये इन चारों का कॉमन पोर्शन होगा। देखिए इसका है x एक्सिस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इस साइड है, राइट हैंड साइड, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अवर है, या फिर आप देख लीजिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इन दोनों का x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का जो कॉमन पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले दो का कॉमन रीजन ये था, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को करना है। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, केवल आपको पॉइंट्स निकालने और ग्राफ पे ड्रॉ करने, चेक करने आने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 से लेके 14 सम्स आपके सेम है, आप उन्हें खुद से ट्राई करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच इज़ लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, सेकेंड इनइक्वलिटी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें 5 इनइक्वलिटी है। आपको 1 बाय 1 हर किसी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसको पहले लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10। फिर यहाँ से वही सेम मेथड रहेगा आपका, आप पॉइंट्स निकालेंगे। सो एक्स वाई, जब आपका y 0 होगा तो x 10 होगा, और जब आपका x 0 होगा तो y आपका 5 होगा। क्लियर, यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल गए, तो आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब इसका। टेन तक है तो हम 2 2 के गैप पे ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, सिमिलरली यहाँ पे 2 4 6 8। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट है आपका 10 0, 10 0 होगा आपका x एक्सिस पे, ये हो गया आपका 10 0। सेकंड पॉइंट है आपका 0 5, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे मान लेते हैं 0 5 होगा, और ये स्लैक इनइक्वलिटी है तो इसकी आएगी आपकी डार्क लाइन। क्लियर, तो ये हो गया आपका लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10 की। उसके बाद चेक करेंगे 0 0 पे, आपको राइटिंग पोर्शन उसी तरह करना है जैसे मैंने फर्स्ट दो क्वेश्चन में कराया था। 0 0 पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, सो 0 लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। दैट मीन्स इसका जो प्लेन होगा, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, बिकॉज ये इसको ट्रू कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस साइड होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट इनइक्वलिटी पे, वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसको सॉल्व करते हैं। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे हम पॉइंट्स लेंगे x y। सो अगर आपका x 0 है तो y 1, और y 0 है तो x 1। सो पॉइंट है फर्स्ट 0 1, 0 1 होगा आपका यहाँ पे y एक्सिस पे, और 1 0 होगा आपका x एक्सिस पे यहाँ पे। सो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपकी स्लैक इनइक्वलिटी है, तो इसलिए आपकी इसकी क्या आएगी, डार्क लाइन, इस तरह से। फिर आप इसको 0 0 पे चेक करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये फॉल्स है। सो जो इसका ग्राफ होगा वो इसका अब साइड होगा, मीन्स ये 0 को कंटेन नहीं कर रहा होगा, तो इस साइड होगा, ऊपर की साइड। सो अभी तक जो दोनों का कॉमन पोर्शन है वो आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। फिर थर्ड इनइक्वलिटी पे चलते हैं। थर्ड थी आपकी x माइनस वाई ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। सो थर्ड इनइक्वलिटी देखते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप पॉइंट निकालोगे इस पर, तो x 0 तो y भी 0, और x 1 तो y भी 1। क्लियर, या x 2 तो y भी 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू वाई की। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 0 0, और 2 2 ले लेते हैं, तो 2 2 आपका यहाँ पे होगा।
सो इसकी जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, और ये स्लेक है तो ये भी डार्क आएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0 का। क्लियर। अब इसको हम 0 0 पे चेक नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी 0 0 से पास हो रहा है। सो हम राइट हैंड साइड में या ऊपर की साइड में कोई पॉइंट ले लेंगे। सपोज मैंने पॉइंट ले लिया 2 0। सो चेक करते हैं इसको 2 0 पे, चेक एट 2 0। सो ये था x माइनस वाई लेस देन, इस वाले में हम चेक कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स। 2 0 से लेस नहीं होता। दैट मीन्स इसका जो प्लेन होगा वो इस साइड ना होके, 2 0 की साइड ना होके ऊपर की साइड होगा, क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो नीचे की साइड होता, और ये फॉल्स है तो इससे ऊपर की साइड होगा। तो जो इसका ओपन हाफ प्लेन होगा वो इस तरह से होगा। क्लियर। और अभी तक का जो कॉमन पोर्शन है वो आपका ये वाला है, तीनों का कॉमन पोर्शन है। फिर आते हैं फोर्थ और फिफ्थ लीनियर इनइक्वालिटी पे। फोर्थ है आपकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों का कॉमन पोर्शन ये था, तो इन दोनों को भी मिलाएंगे तो इन सब का कॉमन पोर्शन जो आएगा वो ये वाला होगा। क्लियर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस अबव y एक्स, x ग्रेटर देन 0 ये वाला है, x इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन है तो ये राइट हैंड साइड होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, और ग्रेटर है तो ये ऊपर की साइड होगा। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे, इसलिए इन दोनों का कॉमन पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा, और इन तीनों का जो कॉमन था वो ये था। तो इसका जो पांचों लीनियर इक्वेशंस का कॉमन पोर्शन होगा वो ये होगा। तो एट लास्ट आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट और सॉल्यूशन रीजन ऑफ ऑल गिवन इक्वेशंस इज शोन बाय शेडेड रीजन इन द ग्राफ। क्लियर। आई होप क्लियर होगा। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।